विविध भारती की गीत माला इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूरन त्रिपाठी का आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में दो पल सुकून के मिल पाना कहते हैं ना कि बड़ा मुश्किल है। ऐसे में अगर कोई हमें गले से लगा ले, जी हाँ, और तो सारा तनाव कम हो जाता है। इसमें अपनेपन, प्यार और सुकून का एहसास छिपा होता है। ये बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता दें कि आज हमने कौन कौन सी फिल्में ली हैं और कौन कौन से गीत हैं जो आपके और हमारे गीत, जो हमने गीत चुने हैं और आपने जो गीत चुने हैं वो किस हद तक मिलते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो आज की फिल्में हैं हमराही, वह कौन थी, आज और कल, मिस मैरी, 10 लाख, अप्रैल फूल, मेरे जीवन साथी, अंजाम, ब्लैकमेल, खामोशी द म्यूजिकल। जी हाँ, तो ये हैं आज की फिल्मों के नाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। मुझको बचा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहाँ खिल जाते हैं। दम लेने को जहाँ रुको तुम, मधुशाले बन जाते हैं। तुमको छूकर पवन झकोरे खुशबू लेकर जाते हैं। लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं। दिल से दिल के तार मिला लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा।
हमराही फिल्म का गीत मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी की रचना और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि मुझको अपने गले लगा लो ओ मेरे हमराही जैसे सुपर गीतों से सजी फिल्म हमराही 1963 में बनी थी, जिसमें राजेंद्र कुमार और जमुना महमूद जैसे कलाकारों ने अभिनय से सबका दिल जीत लिया था। गीतकार शैलेंद्र ने बेहतरीन गीत लिखे थे। संगीत जो था वो शंकर जयकिशन का संगीत बेमिसाल था। जी हाँ। और वैसे ही एक हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, ये रिमझिम जो मदन जी के भाई की कुछ दिन पहले हुई दुखद मृत्यु के स्मरण की रिमझिम है। कहीं न कहीं उनके मन में समाया दर्द उघाड़ रही थी। मदन मोहन के संगीत में लता मंगेशकर की गायकी कुछ अलग ही रंग और अंदाज अख्तियार कर लेती है। 1956 से लेकर 1975 तक लता जी ने ना जाने कितने गीत मदन जी के संगीत निर्देशन में गाए हैं, लेकिन इस गीत में लता जी गीतकार राजा मेहंदी अली खां के शब्दों को जैसे अपनी गायकी का अमृत स्पर्श प्रदान कर रही हैं। ऑर्केस्ट्रा और लता जी की गायकी का ब्लेंडिंग मदन मोहन के संगीत में कुछ ऐसा होता है कि वे एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। ना ये तोला ऊपर ना वो माशा नीचे। संगीत को सुने तो मदन जी सुनाई देते हैं, लता जी को सुने तो लता जी सुनाई देती हैं। क्या बात है, आपने बहुत ही प्यारा जो है अपने शब्दों में आपने बहुत ही प्यारी बात कह भेजी है। और वाकई जिंदगी के सारे जो शिकवे जो हैं वो भुला दें, एक दूजे में अपना जहां बसा दें, चमकती इन आंखों में प्यार जगा लो, मुझको अपने गले लगा लो। ये बेहतरीन गीत था हमराही फिल्म का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले
हवा में महक है खामोशी का सुरूर, पलकों में सजा है यादों का नूर। थाम लो इस लम्हे को, मत करो इनकार, शायद फिर इस चाहत की बात हो ना हो। जी हाँ, कुछ इसी एहसास को लिए ये गीत था। वो कौन थी फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में राजा मेहंदी अली खां की बोल थे और संगीत था मदन मोहन का। हमारे बहुत से श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं। एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि मनोज कुमार और साधना जी की सुपरहिट फिल्म वो कौन थी, मैंने कई बार देखी। ये रोमांटिक और थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे। इसके गीत आज भी रोमांचित कर देते हैं। इन्होंने आगे गीत का नाम लिखा नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि राज खोसला को रहस्य अपराध फिल्म, जिसमें साधना की खूबसूरती को रहस्य की धुंध और लता जी की आवाज के माधुर्य में लपेटकर प्रस्तुत किया गया था। फिल्म वो कौन थी में रहस्य का आधार नायिका की दोहरी भूमिका में छिपा था। खलनायक संपत्ति हड़पने के लिए सारा नाटक रचता है। निर्देशक की खूबी ये थी कि वो अंत तक रहस्य की परतें खुलने नहीं देता और बड़ी सीमा तक उनका तार्किक समाधान भी कर देता है। मनोज कुमार और के.एन. सिंह और राजा मेहंदी अली खां के गीत और मदन मोहन का संगीत सुपर डुपर था। वहीं हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि सन 1964 में बनी फिल्म वो कौन थी एक मनोरंजक रहस्य थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में मनोज कुमार और साधना का अभिनय शानदार है। इस फिल्म में गाने मधुर और मनोरंजक हैं। इस फिल्म में मदन मोहन का संगीत बेहतरीन है। इस फिल्म में सस्पेंस दिलचस्प है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या होगा। इस फिल्म में साधना वह एक ऐसी महिला के रूप में सर्वश्रेष्ठ हैं जो दर्शकों को अपनी असली पहचान का अनुमान लगाने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, वाकई ये फिल्म जो है आज भी सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो लीजिए सुनिए ये अगला गीत। मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास
सही गम दुनिया मगर उदास न हो, करीब है शब-ए गम के सहर उदास न हो, बहुत सही गम दुनिया। सितम के हाथ की तलवार टूट जाएगी, ये ऊंच नीच की दीवार टूट जाएगी। तुझे कसम है मेरी हम सफर उदास न हो, बहुत सही गम दुनिया। सही गम दुनिया। इन तन्हा राहों में खोया हुआ एहसास हूं मैं, मुझे गले लगा लो, बहुत उदास हूं मैं। आज और कल फिल्म का गीत था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज में साहिर लुधियानवी की रचना और रवि का संगीत। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे नंदा और सुनील दत्त। हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आज और कल यह एक ऐतिहासिक फिल्म है। फिल्म में आदर्शवाद और प्रगतिशील संदेश के लिए सुनील दत्त की खासियत है, और अगर नंदा मेरी पसंद के हिसाब से थोड़ी रोती हुई लगती हैं तो तनुजा ने उनका संतुलन बनाया है। अशोक कुमार उनके पिता महाराजा हैं, एक सख्त और रूढ़िवादी व्यक्ति जो अपने किरदार को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। फिल्म में सुनील दत्त, नंदा, तनुजा, अशोक कुमार, देवन वर्मा और हैं, और भी श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं कि ये जो फिल्म है मिस मैरी जो फिल्म थी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन LV प्रसाद ने किया, और यह फिल्म AVM प्रोडक्शन की है और LV प्रसाद द्वारा निर्देशित है। ये आगे लिख रहे हैं कि 1955 में तेलुगु तमिल द्विभाषी फिल्म मिसम्मा और मिस यम्मा की रीमेक जो है, इस फिल्म में मीना कुमारी मुख्य भूमिका में है। किशोर कुमार और गणेश जेमिनी गणेशन है। संगीत हेमंत कुमार का था और बोल और संवाद राजेंद्र कृष्ण के थे। गाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। जी हाँ, और एक हमारे जो श्रोता हैं, क्या बात है, वो लिख रहे हैं कि आज तो गले लगाने की बात होने वाली, सभी गिले शिकवे भुलाकर दुश्मन को भी गले लगा ले तो दोस्त बन जाते हैं, फिर हम क्यों दूर रहें। तो चलिए गले लगाते हैं और गाने सुनते हैं। बिल्कुल गाने सुनते हैं, तो बढ़ते हैं इस गीत की ओर।
मिस मैरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर का स्वर और राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत हेमंत कुमार का। जी हाँ, हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि मिस मैरी जो फिल्म थी, आज की जो सभी फिल्में हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिल्म की सूची में मिस मैरी नाम देखते ही मुझे याद आ गई अपनी मम्मी की। जब भी रेडियो पर मिस मैरी का गाना बजता तो वो मिस मैरी की कहानी सुनाने लगती। ये फिल्म उन्होंने मेरे जन्म से पहले इंदौर में देखी थी। उनकी बहुत पसंदीदा फिल्म में है मिस मैरी, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। वाह क्या बात है। वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि वो कौन थी फिल्म के लिए, कि बचपन में जब ये फिल्म देखी थी तो उस समय फिल्म देखने में लग रहा था कि भुतहा कहानी है, पर अंत बड़ा सुखद होता है। जब भी साधना पर्दे पर दिखाई देती थी तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते थे। और भी जो संदेश जो हैं आपके हमारे हम तक पहुंच चुके हैं। एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी जोड़े के बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं और वे एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें अपने परिचितों के सामने सामान्य स्थिति का दिखावा करना पड़ता है। फिल्म हमराही, मन रे तू बता क्या गाऊं गाना उसी प्रकृति का एक सुंदर चित्रण है। यह एक मिलन समारोह की पार्टी है और राजेंद्र कुमार के दोस्त चाहते हैं कि जमुना कोई गाना गाए। राजेंद्र कुमार जो अन्यथा उससे बात नहीं करते उससे गाना गाने का अनुरोध करने के लिए बाध्य होते हैं। भारी मन से जमुना को यह गाना गाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शैलेंद्र की गीत उनकी उथल पुथल को बेहतरीन ढंग से दर्शाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ और शंकर जयकिशन का संगीत जादुई है। लता मंगेशकर, मैं रोती हूँ दिल रोता है, पंक्तियां गाते हुए एक ही सांस में रोने और गाने दोनों में सफल हो जाती हैं, जो अद्भुत है। वाकई कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में बैठ जाते हैं और कुछ ऐसे गीत होते हैं जो हमारे दिल में उतर जाते हैं। तो फिलहाल हम इस गीत की ओर बढ़ते हैं। अगन लगाई है तो
जीवन साथी इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत और R.D. बर्मन का संगीत। ये जो गीत है वो फिल्माया गया था हेलन और राजेश खन्ना पर। और हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि यहाँ संबंधित गीत मोहक हैं, आओ ना गले लगाओ ना। आशा भोसले एवं हेलन द्वारा गाए सबके मोहक गीतों में से एक है। जब हम ये गाना सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि सिर्फ हेलन ही आती है। ये शानदार गीत ए आओ ना गले लगाओ ना आशा भोसले की उस विशेष फुसफुसाती आवाज से शुरू होता है। इस गाने का सबसे बढ़िया हिस्सा बांसुरी या रिकॉर्डर का इस्तेमाल है, जैसा कि मनोहरिदा ने खुद जोड़ा है और खुद ही इसे मोहनदा होगा, R.D. बर्मन साहब की बात हो रही है, और खुद ही इसे बेहतरीन तरीके से बजाया है। समानतः अधिकांश संगीत निर्देशकों द्वारा बांसुरी का प्रयोग धार्मिक या शास्त्रीय संगीत से जोड़कर किया जाता है। अच्छा, ये इन्होंने बांसुरी जो बजा रहे थे मनोहरिदा जो है उनके बारे में लिखा है। और आगे लिखते हैं कि अधिकांश संगीत निर्देशकों द्वारा बांसुरी का प्रयोग धार्मिक या शास्त्रीय संगीत से जोड़कर किया जाता है। यह पंचम है, अकल्पनीय और बहुत ही अपरंपरागत। एक कैबरे गीत में बांसुरी का इतने प्रभावी ढंग से उपयोग करने का अद्भुत प्रयोग। वाकई ये गीत जो है वो अपने आप में बहुत ही अलग है और आज भी ये गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गीत कभी पुराना हुआ ही नहीं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती की गीतमाला, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर। तो सुनते हैं ये अगला गीत। लग जा गले दिल रुबा, लग जा गले दिल रुबा। कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। लग जा गले दिल रुबा। शोला बदन ओ जोहरा जब भी तुम गुस्से में लगती हो और हंसी, बैठा हूँ जिगर को थामे हुए, मुझ पे न गिरे ये बिजली कहीं। ओ शोला बदन ओ जोहरा जब भी तुम गुस्से में लगती हो और हंसी, बैठा हूँ जिगर को थामे हुए, मुझ पे न गिरे ये बिजली कहीं। इतना ना सितम करना, कुछ नजरे करम करना, देखिए दिल है नाजुक मेरा। लग जा गले दिल रुबा, लग जा गले दिल रुबा। कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा।
लग जा गले दिलरुबा, इतरा के न चल, बल खा के न चल, हाँ चल तो हवा में उड़ा के न चल। इतरा के न चल, बल खा के न चल, हाँ चल तो हवा में उड़ा के न चल। बन जाएगा कोई अफसाना, दिल को मेरे तड़पा के न चल। क्या कहने नजाकत के, सामा है कयामत के, मैं तो पहली नजर में लुटा। लग जा गले दिलरुबा, लग जा गले दिलरुबा। कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। लग जा गले दिलरुबा। 10 लाख इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल थे और संगीत था रवि का। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि अप्रैल फूल 1964 की एक भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे सुबोध मुखर्जी ने लिखा, निर्मित और निर्देशित किया। इसमें विश्वजीत और सायरा बानू ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। मजाकिया अशोक को मजाक करना बहुत पसंद है। प्रत्येक अप्रैल फूल दिन को वह खुद को तैयार करता है, लेकिन एक मजाक उसे और मधु को मुसीबत में डालता है, जिससे उन्हें अपनी जान बचाना होगा। वहीं हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि सौभाग्यवश आज की लिस्ट की 2 फिल्में मेरी पसंदीदा हैं, जिनका संगीत भी रूहानी एहसास जगाता है मन में। खामोशी द म्यूजिकल, जी हाँ, ये लिख रही हैं कि खामोशी द म्यूजिकल संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म 9 अगस्त सन 1996 में रिलीज हुई। ऐसी यानी कि मुख्य किरदार मनीषा कोइराला, जिसके माता पिता गूंगे बहरे होते हैं, वो खुद को मानो 2 तरह के संसार में विभाजित महसूस करती है। वो अपने माँ पिता के प्रति बहुत केयरिंग होती है। एक बेहतरीन गायिका के रूप में ख्याति प्राप्त करती है। अपनी रिकॉर्डिंग के अवसर पर अपने माता पिता को भी स्टूडियो बुलाती है। वो बस एनी के हाव भाव से उसके गीत को महसूस करते हैं। दूसरी फिल्म वो कौन थी, साधना की हम शक्ल की वजह से वो हर तरफ अपने पति यानी मनोज कुमार के शक के दायरे में घिरी रहती, बेगुनाह होने के बावजूद भी एक षड्यंत्र के चक्रव्यूह में कहानी के आखिर तक उलझी रहती। क्या करती बेचारी, किसको कैसे समझाती कि वो कौन थी। क्या बात है। तो आपको ये 2 फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छी बात है। और वाकई ये फिल्में जो हैं वो उनके गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं, सवाल आपको बताना है कि इस जो गीत के लिए गीतकार और संगीतकार कौन है। मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग जा।
मेरी धड़कनों में मेरी जान तुझ में बसी है। बादल से जो आस है मोर को मेरे दिल को वो तुझसे लगी है। एक तेरी मुस्कान अंगड़ाई लेती हुई मेरी तकदीर जागे। एक तेरी झलकी चली आए पल में मेरी मंजिलें मेरे आगे। आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा। नहीं है वो खूब रू चांद से जो हंसी बेरुखी उसकी जचती नहीं है। आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा। जी हाँ, अप्रैल फूल फिल्म का गीत था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत था। और हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि मेरे पति देव कह रहे हैं कि आज तो तुम्हारे रेडियो पर बहुत खूबसूरत गीत आ रहे हैं। तब मैंने उनको कहा कि ये मेरा विविध भारती है जो दिन भर ऐसे ही खूबसूरत गीत सुनाता है। तुम कभी घर में रहो तो सुनो। क्या बात है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं, हमने तो अपने रेडियो सेट को गले से लगा रखा है, बाकी चैनल जले तो जले। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि फिल्म अप्रैल फूल के आ गले लग जा मेरे सपने, इस गाने के अनुक्रम से पहले सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग का प्रदर्शन किया गया जो शायद हिंदी फिल्मों के इतिहास में पहला प्रदर्शन था। 5 मिनट से ज़्यादा समय तक चले इस प्रदर्शन में बैकग्राउंड म्यूजिकल पीस भी शामिल था। गाने के साथ साथ ये फिल्म में 9 मिनट का अनुक्रम बन गया। वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि 10 लाख फिल्म संजय बबीता के मुख्य अभिनय से सजी फिल्म थी और इस फिल्म का गीत जो है गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा बहुत हिट था और इसे मैंने रायपुर के टॉकीज में देखा था।
ब्लैकमेल फिल्म का गीत और जो आवाज़ें थीं वो जो थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी थी, कल्याण जी, आनंद जी का संगीत और बोल राजेंद्र कृष्ण के। हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि शमीम जयपुरी की लिखी और अनूप जलोटा जी की गाई एक गज़ल के शेर साझा किया है। गले लगा के जो सुनते थे दिल की आहों को, तरस रहा हूँ उन्हीं की हसीन बाहों को। क्या बात है। कदम कदम पे वो आंखें बिछा देना, ज़रूर याद तो होगा तुम्हारी राहों को। क्या बात है। वहीं हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आज की सूची में से फिल्म वो कौन थी राज खोसला जी के निर्देशन में मनोज कुमार और साधना जी के डबल रोल के साथ रहस्यमयी हत्या की गुत्थी सुलझाने की कहानी है। इस फिल्म में मदन मोहन जी ने अपने संगीत और अपनी आवाज से निखारा, जिसके गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि उस समय रहे होंगे। वहीं हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि विश्वजीत सायरा बानो अभिनीत अप्रैल फूल जो फिल्म के निर्देशक थे सुबोध मुखर्जी, अपनी अति सफल जंगली की तर्ज पर ही उन्होंने इस रोमांटिक फिल्म का निर्माण किया था, पर विश्वजीत शम्मी कपूर जैसी दीवानगी पैदा करने में नाकाम रहे। हालांकि इस फिल्म के गाने उस वक्त भी खूब चले थे और आज भी खूब सुने जाते हैं। क्या बात है। और भी श्रोताओं के जो है संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज किनकी है। मैं जो गले लग जाऊंगी तेरा बदन जल जाएगा, मैं जो गले लग जाऊंगी तेरा बदन अंजाम फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज थी, कमर जलालाबादी का गीत और गणेश का संगीत। कुछ श्रोताओं ने शायद सही जवाब भेजा है और कुछ श्रोताओं ने गलत। फिलहाल हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे, बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे,
जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान। बाहों के दरमियां खुलते बंद होते लबों की ये अनकही, खुलते बंद होते लबों की ये अनकही, मुझसे कह रही है कि बढ़ने दे बेखुदी, मिल यूं के दौड़ जाए नस नस में बिजलियां। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान। बाहों के दरमियां। खामोशी द म्यूजिकल फिल्म का गीत अलका याग्निक, हरिहरन की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत जतिन ललित का। और इस गीत के साथ ही विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। पूनम त्रिपाठी को आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।